गर्भधारण कब और कैसे? गुरुजी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, किस जी। योग और किस दिन गर्भधारण करना चाहिए? जी, बिल्कुल ये टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी है इसे मैं समझने के लिए, फिर भी मैं एक जी कम समय में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जी ज़रूर। विशेष करके देखिए अब हमारे शास्त्रों के सनातन शास्त्रों के अनुसार जो गर्भधारण की जो प्रक्रिया है वो शास्त्रों में पहले से ही गरुड़ पुराण इत्यादि में भी उल्लेख है। बाकी जो 16 संस्कार की और भी बहुत सारे जो 16 संस्कार में मतलब 16 संस्कार के बारे में व्याख्या की गई है बहुत सारे पुराणों में। तो उन सभी में जो है ना जैसे मान लीजिए कि गर्भधारण की प्रक्रिया को बताया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये हमें तय करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि स्त्री जब रजस्वला होती है यानी कि जब मासिक धर्म होता है स्त्रियों को, तो उनका जो है ना जैसे 7वें दिन तक हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, पहला पॉइंट। उनकी सेवा करनी चाहिए उस प्रकार से, लेकिन उस भाव से हमें गर्भधारण के भाव से उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है? जी और वो उचित भी नहीं है शास्त्रोक्त विधान से। उस समय विशेष करके हमें गर्भधारण के लिए मन में विचार भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उस समय धारण जी किया हुआ गर्भ वो निकृष्ट होता है और उससे दुष्ट संतान की उत्पत्तियां ये शास्त्रों ने कहा है। दुष्ट संतान का जी अर्थ ये होता है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही वो हमें नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होता है, ऐसे तो देखा जाए तो ये हमारे कर्म भी हमें उस समय सपोर्ट नहीं करते हैं कि अच्छे समय में गर्भधारण करें। तो अगर हमारा कर्म बहुत ज्यादा निकृष्ट है और हमें जो है ना हमारा कर्म का परिणाम बच्चों के द्वारा भुगतना होगा, तो फिर हम ऐसे योगों में जो है ना संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे योगों में माता पिता जो है जी ना संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं, जो जिस समय नहीं करना चाहिए, ठीक है? योग नहीं होता है वैसे योगों में हमारे संतान आती है, ठीक है? तो ये चीज है। जी और इसको समझेंगे तो उस समय हमें विशेष करके 6-7 दिन तक उस चीज को नहीं, फिर 8वें दिन से लेकर 16 दिन जो होता है वो हमारा एक विशेष टाइमिंग कहा गया है शास्त्रों के अनुसार से, ठीक है? तो 8वें दिन जब 7वें दिन तक शुद्ध होती हैं स्त्री, ठीक है? उसके बाद 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें और 11वें, 12, 13, 14, 15, 16 ये दिन जो है ना लगातार हमें संतान उत्पत्ति के लिए यहाँ पे हम ये योग, और मान लीजिए कि ये टाइमिंग है। एक तो उनका टाइमिंग भी तैयार होना चाहिए क्योंकि एक तो स्त्री जननी है ना? वो मातृशक्ति है, उत्पन्न करना है जी उनको। तो उनकी तरफ से ये समय है, ठीक है? उनकी तरफ से ये समय दिया जाता है कि जब वो शुद्ध होती हैं 8वें दिन, 7वें दिन में, फिर 8वें दिन से लेकर 16 दिन तक। अब किसी-किसी का क्या होता है कि वो 22-25 दिन तक की गर्भधारण हो जाता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ जी भी है, लेकिन शास्त्र कहता है कि 16 दिन तक, अगर 16 दिन या 16-18 दिन तक, 20 दिन तक भी अगर जाते हैं, तभी ये समय हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, ये कहता है शास्त्र। अब जाते हैं हम जी शास्त्रों के हिसाब से योग में, ठीक है? ये तो हमारे जब जो माताएं हैं वो उस समय जो है ना, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो हमारी धर्म पत्नी है, वो उस समय जो है ना जैसे तैयार हो जाती हैं कि उस समय कॉन्सिप के लिए या गर्भधारण के लिए वो तैयार हो जाती हैं, ठीक है? उनका शरीर उस समय तैयार है। अब दूसरी चीज में हम जी जाएंगे कि योगों में अगर जाते हैं तो योग में जैसे अमावस्या इत्यादि योग नहीं होना चाहिए जिस समय हम गर्भधारण करें, और जैसे जी अमावस्या नहीं होना चाहिए विशेष करके। दूसरी चीज है कि वो अमावस्या जो है ना पितरों का एक दिन कहा गया है, और पितरों का एक दिन के दिन हमें उस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरी जी स्थिति में जब हमारे घर में किसी बुजुर्ग का, जैसे कोई हमारे घर में किसी का श्राद्ध तिथि वगैरह हो, हमारे बड़े बुजुर्ग के जो है ना, जैसे जो श्राद्ध वगैरह होता है, वैसे तिथि वगैरह अगर हमारे घर में है, तो उस दिन भी हमें गर्भधारण की प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है? जी तो ये चीज है। बाकी पंचांग के अनुसार से अगर कोई जैसे दुष्ट योग वगैरह हैं, दुर्योग वगैरह हैं, तो उन योगों में भी हमें विशेष करके गर्भधारण से दूर रहना चाहिए विशेष करके, ठीक है? अब जी हम जाते हैं कि शुभ योग में। शुभ योग में जाते हैं तो सबसे पहले स्त्री की तरफ से मैंने डेट बताया कि दिन बताया 8वें दिन से 16 दिन। उस बीच में कि जब हमारा मन पवित्र हो, जब पुरुष का मन पवित्र हो और स्त्री का मन भी पवित्र हो, विशेष करके उस समय कोई उनके मन में द्वेष भावना वगैरह नहीं हो, लड़ाई झगड़े की भावना न जी हो, ठीक है ना? शुद्ध सात्विक विचार हो दोनों के मन में, और प्रेम का एक माहौल, एक प्रेम का वातावरण हो पूरे घर परिवार में। ये नहीं कि किसी की, जैसे मान लीजिए कि कोई हम किसी के साथ में लड़ाई हो गया और वो रात भर हमारे मन में दिन भर चल रहा है, तो वैसे स्थिति में भी हमें
सबसे पहले तो उस विचार को हमें मन में उत्पन्न नहीं करना चाहिए गर्भधारण के लिए, ठीक है। जी तो इन प्रकार से जब हम शुद्ध होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को पवित्र आचरण करना चाहिए, पवित्र खान पान करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन इत्यादि करना चाहिए, और शुद्ध आचरण के साथ में और शुद्ध सात्विक मन में जो है ना भगवान का नाम स्मरण करें उस दिन, जो है ना पूरा, जैसे कोई पूजन पाठ वगैरह हो, कोई घर में मतलब भगवान का नाम स्मरण हो, कोई यज्ञ इत्यादि कराएं उस दिन, ठीक है ना। इस प्रकार की भावना भी रख सकते हैं। या अगर पूजा पाठ न भी करें तब भी जो है ना एक विशेष करके, ऐसे शास्त्रों के हिसाब से तो गर्भधारण के दिन भी कहा गया है कि वो संभवतः एक धार्मिक अनुष्ठान वगैरह का कृत्य करें उस दिन, और मन को पवित्र करें, अपने तन मन शुद्धि के साथ में फिर आगे की प्रक्रिया में चलना चाहिए, ये कहता है, ठीक है। जी अब इसमें जाते हैं कि जब इस प्रकार की सारी चीजों को तैयारी हो जाती है कि हम शुद्ध सात्विक भी हैं, पवित्र भी हैं, स्त्री के रूप से भी वो तैयार हैं, फिर हम शुभ योगों का चयन करेंगे 8 दिन के अंदर। शुभ योग में जैसे मान लीजिए कि कोई सर्वार्थ सिद्धि योग वगैरह है, रवि योग वगैरह है, रवि पुष्य योग वगैरह है, गुरु पुष्य योग वगैरह है, इन प्रकार की योगों में फिर हम जो है ना गर्भधारण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और आने वाले संतान के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो संतान उस समय आएगा तो वो संतान जो है ना सात्विक, शुद्ध और पवित्र मन वाला होगा, और हमेशा बड़ों की आदर सम्मान करने वाला होगा, माता पिता का भक्त होगा, ठीक है ना। जो दोष वगैरह का हमें जो है ना पहले तो त्याग करना चाहिए। और मैंने कहा कि जैसे 8वें दिन से लेकर 16 दिन तक ये टाइमिंग है, ठीक है ना, 16-20 दिन जी तक, उस समय पुरुष और स्त्री दोनों शुद्ध सात्विक मन से शुद्ध आचरण के साथ में शुद्ध खानपीन, जैसे खानपीन भी अगर हम 1 हफ्ते या महीने दिन पहले से अगर सात्विक भोजन वगैरह करें, ठीक है ना, वो बहुत जी ज्यादा उचित है। इस प्रकार की तैयारी के साथ में उसके बाद जिस दिन हम गर्भधारण करने की तैयारी में हैं, उस समय विशेष करके कोई नित्य धार्मिक अनुष्ठान वगैरह या नित्य पूजन या भगवान का नाम स्मरण वगैरह, ठीक है ना, कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करके जी फिर हम गर्भधारण की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात जी हम जाते हैं कि शुभ योग वगैरह में, तो उन 8 दिन में अगर मान लीजिए कि कोई शुभ योग वगैरह है, जैसे कोई पितरों की तिथि वगैरह ना हो, विशेष करके कोई पितरों की तिथि वगैरह ना हो, और अमावस्या इत्यादि जी ना हो, बाकी समय में जैसे गुरु पुष्य योग है, रवि पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग वगैरह है, उस समय में अमावस्या जी तिथि ना हो, है ना, तो उस समय में हम लोग गर्भधारण वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। गुरुजी, तो मेरा एक साधारण सवाल जनमानस, है। जी जी बिल्कुल, जैसे अभी जो शुद्ध दिन आप बोल रहे थे, तो अगर जी शुद्ध दिन से पहले हुआ जी गर्भधारण का समय, जी तो उसे अगर अगर गर्भधारण हो गया तो उस पे आने वाली तकलीफ़ें या उस पे जी, आने वाली संकटें कैसे उसे दूर कर सकते हैं? वो बच्चे हाँ, पर ये चीज़ प्रभाव है, ठीक होता है। है ना? जी, जी, बिल्कुल। इसके बारे में जैसे मैंने कल की वीडियो में कल जैसे मैंने बात किया था कि विशेष करके जैसे हमारा जो कार्मिक अकाउंट होता है, उसको हमें अगर नेगेटिव बैलेंस हमारा जमा हुआ है, तो हमें कहीं से भी भोगना पड़ता है। ठीक है? जी हम उसको भोगने से नहीं हट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जी किसी व्यक्ति का जो है ना मृत्यु हो गया और उसको उसका नेगेटिव बैलेंस जमा है, ज़्यादा है, और उसको जी मनुष्य योनि तो मिलना है, लेकिन थोड़ा-सा निकृष्ट योनि मिलेगा, थोड़ा-सा मतलब गरीब दुखी या दरिद्रता की योनि में जन्म मिलेगा। है ना? जी तो वैसे समय में वैसे मतलब दिक्कत के कारण, जैसे उसके कार्मिक अकाउंट के बैलेंस के नेगेटिव बैलेंस के कारण उसको वैसे समय में उस संतान को आना होता है जिस समय हमें गर्भधारण नहीं करना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली जी आपकी मानसिक स्थिति या जो संसार संसार में लोग हैं उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जिस समय उनको नहीं धारण करना चाहिए उस समय वो गर्भधारण कर लेते हैं। ठीक है? तो वो किसी जी कोई कहीं से रोक नहीं सकता है, क्योंकि जिस आत्मा को उस समय प्रवेश करना होता है वो या तो पशु योनि से मुक्त होकर के मनुष्य योनि में आया हुआ होता है, या कोई निकृष्ट कर्म करके फिर मनुष्य योनि में आना चाहता है, उसको भोगना चाहता है, दुख की स्थिति को भोगना चाहता है, तो फिर वो उस समय में गर्भधारण के समय उस आत्मा का प्रवेश होता है। शास्त्र तो सीधा कहता जी है कि जो नरक की यातनाओं को, अब नरक में तो ऐसे जाना नहीं चाहिए, अभी के समय में बहुत दूर की बात हो जाती है नरक स्वर्ग की, जी लेकिन ये फिर भी ये कहता है कि शास्त्र जो नरक की यातनाओं को भोग करके जब उसका यातना कंप्लीट हो जाता है, तब थोड़ा सा उसको मनुष्य योनि में जाकर कर्म करने की जो आज्ञा प्राप्त होती है, तो उस समय जो नरक से आया हुआ जो आत्मा है वो वैसे समय में गर्भधारण में आ जाता है। तो वैसे समय में जी माता पिता को विशेष करके बचना चाहिए कि वैसे वैसे आत्माओं का प्रवेश वहां पे हो सकता है, वैसे जो है ना एक संस्कार के साथ में जी हमारे संतान आएंगे जो हमें उस समय में
करने से प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस चीज को बचने के लिए तो कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उस संतान को जो है, अगर मान लीजिए कि ऐसे समय में भी गर्भधारण हो गया, तो उस संतान को जो है ना जी अच्छी संस्कार, अच्छी शिक्षा, किसी तरीके से उसको धार्मिक अनुष्ठान, भगवत नाम संकीर्तन इत्यादि करा के उसका जीवन जो है ना परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा संस्कार जी हो सकता है, यही उपाय हो सकता है, जी ठीक है ना। तो ये चीज है जी विशेष करके। अब मान जी लीजिए कि अगर शुभ योग में किसी का जन्म हो रहा है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, तो शास्त्र सीधा कहता है कि जो पुण्यात्माएं हैं, जो पुण्य जी कर्म करके और अच्छी मनुष्य योनि में जाना चाहते हैं और सुखमय योनि में जाना चाहते हैं, तो उस समय वह आत्मा वैसे स्थिति में गर्भधारण करती है जिनकी माता पिता शुद्ध सात्विक हैं, और जब वो गर्भधारण का समय परफेक्ट होता है, वैसे स्थिति में ऑटोमेटिकली उस आत्मा का आवाहन होता है उस समय। अब ये जी व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि माता पिता खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमें कैसा संतान चाहिए, है ना। तो ये माता पिता के जी ऊपर होता है। अगर वो शुभ शुभ समय में, अच्छे योग में और शुद्ध सात्विक होकर गर्भधारण करते हैं, तो हमारा जो संतान आने वाला होता है वो बहुत अच्छा होता है और पुण्यात्मा होता है, भगवान की भक्ति करने वाला होता है, और जीवन में भी उसको कठिन परिस्थितियां बहुत कम मिलती है। वो धीरे जी धीरे 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 जो है ना ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाता है, और सांसारिक चीजों में जो भी चीज उसको प्राप्त होना होता है वो सुलभ उसको प्राप्त हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिनता उसको नहीं होती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हम नहीं गर्भधारण करने वाले नेगेटिव योग में अगर गर्भधारण करते हैं, तो उस समय ऑटोमेटिकली हमें दुख देने वाला संतान आता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अब किसी का बच्चा जो है ना माता पिता की सेवा नहीं करता है, माता पिता को टॉर्चर करता है ना। जी इस बात का तो ये प्रूफ है कि वो कहीं ना कहीं हमें माता पिता के द्वारा ही वो गर्भधारण नेगेटिव समय में हुआ है, जबकि ऐसी मानसिकता वाला जी संतान उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष करके हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे समय में जो है जी ना हमें गर्भधारण से बचना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ऐसे जी ऐसे समय में गर्भधारण हो भी जाए, तो उस संतान को जो है ना हमारा जो कर्तव्य कर्म है कि हम अपनी संतान को किसी तरीके से भी अपने जीवन में सत्य मार्ग में चलने की प्रेरणा दें, या सत्य मार्ग में जी हमेशा सत्य बोले और सत्यता का आचरण करें, है ना। और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास करें, किसी को ठगे ना, किसी से झूठ ना बोले, किसी से क्रोध ना करें। इस प्रकार की भावना उसके मन के अंदर डालना पड़ता है, और धीरे धीरे उसी जी संस्कार में उसको बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि संस्कार हम जन्म के बाद भी उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जी नहीं कि ये एक गर्भ का संस्कार तो नेगेटिव हो गया, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि गर्भ से वो बाहर आने के बाद भी उसको हम ये संस्कार देने की कोशिश करेंगे कि उसको सात्विक और शुद्ध संस्कार देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा यही उपाय या यही रेमेडी वगैरह बोल सकते हैं इसी को, ठीक है। जी गुरुजी, किन योग और किस दिन गर्भधारण करना चाहिए, ये सब बताने के लिए हाँ, धन्यवाद। जी जी बिल्कुल।